दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो कबूतरों की कहानी। हमारा सुखी परिवार। एक शहर था जो बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा था। उसी शहर में एक कबूतर का जोड़ा रहता था। शहर में अंधाधुंध बन रही इमारतों की वजह से पेड़ों की कमी हो गई थी। अब कबूतर इमारतों की खिड़कियों के लिए बने छज्जों पर रहने लगे थे, लेकिन मादा कबूतर छज्जे पर अंडे नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि पिछली बार की तरह इस बार भी मेरा अंडा छज्जे से नीचे गिरकर टूट जाएगा। इसलिए यह कबूतर का जोड़ा एक ऐसी जगह तलाश कर रहा था जहां उन्हें तसल्ली रहे कि हमारा अंडा सही सलामत रहेगा। इसके लिए कबूतर के जोड़े ने बहुत कोशिश की, मगर कोई भी ऐसी जगह ना मिली जहां वो घोंसला बना सकें और उन्हें अपने अंडों के टूटने का खतरा ना हो। सड़क के किनारे भी लोगों का आना जाना लगा रहता था। दिन रात आती जाती गाड़ियों का शोर भी उन्हें डरा देता था। एक दिन ये कबूतर का जोड़ा एक खिड़की पर बैठा सोच रहा था कि हम किस शहर में हैं। यहाँ तो एक कबूतर के रहने की भी जगह नहीं है। इतने सारे लोग कैसे रहते हैं इस शहर में, और इतनी सारी गाड़ियाँ। कौन घूमता है इन गाड़ियों में? इतना शोर क्यों मचाते हैं इस शहर के लोग? इनकी मादाएं अंडे कहाँ देती हैं? इनके बच्चे कहाँ पैदा होते हैं? हमें तो हर जगह सिर्फ शोर ही शोर सुनाई देता है। घर के अंदर भी मशीन लगा सॉफ्ट है, उसमें भी ऐसा ही शहर दिखाई देता है। रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए लोग नाचते गाते रहते हैं। कहीं हम पागलों के शहर में तो नहीं हैं? कबूतर का जोड़ा टीवी की बात कर रहा था। नर कबूतर ने खिड़की से अंदर झांक के देखा। इस घर की मशीन, जिसमें रंग बिरंगे लोग पागलों की तरह नाचते गाते रहते हैं, यानी इस घर का टीवी बंद था। मादा कबूतर ने कहा, कोई बात नहीं, यहाँ थोड़ा सन्नाटा है। इस घर के लोग भले दिखाई देते हैं, कम से कम दूसरों की तरह पागल तो नहीं है, और यहाँ शांति भी है। यहाँ मैं अंडा दे सकती हूँ, मगर घोंसला कहाँ बनाऊँ? तभी मादा कबूतर को कमरे की अंदर की दीवार पर, जो उसी खिड़की के कोने पर मिलती थी, एक कपड़ा टांगने वाला गोल हैंगर दिखाई दिया। इस हैंगर में सहारे के लिए 3 टांगे थीं। हैंगर का किनारा गोल था, उसमें नीचे की तरफ कई क्लिप्स लटकी हुई थी, जिनमें कपड़ा टंगा रहता था। इस गोल हैंगर की बनावट मकड़ी के जाले जैसी थी। कबूतर इस पर बैठ तो सकते थे, मगर अंडा नहीं दे सकते थे, क्योंकि वैसे तो हैंगर में कई फ्रेम थे, मगर फ्रेम बीच बीच में से खाली था। मादा कबूतर बार बार इधर उधर हैंगर पर बैठने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे अंडा देने के लिए अभी भी समतल और सुरक्षित सतह नहीं मिल रही थी। नर कबूतर वहीं पास में बैठा सोच रहा था और मादा कबूतर की रखवाली भी कर रहा था। तभी कमरे में एक छोटा सा बच्चा आया। उसने देखा कि खिड़की पे 2 कबूतर बैठे हैं। उस छोटे से बच्चे ने खुश होकर अपने मम्मी पापा को बुलाना शुरू कर दिया। पापा पापा, देखो देखो, खिड़की पे चिड़िया बैठी है। मम्मी मम्मी, आओ देखो क्या हुआ ईशु। छोटे बच्चे के पापा ने कहा। पापा देखो चिड़िया, ईशु ने चहकते हुए कहा। ये कबूतर है बेटा, ईशु के पापा ने ईशु को बताया। क्या हुआ ईशु? अब वहाँ ईशु की मम्मी भी आ गई थी। मम्मी देखो कबूतर,
यीशु ने मम्मी को बताया। इतने में यीशु की चहकती हुई आवाज़ सुनकर कबूतर उड़ गए। यीशु की मम्मी ने यीशु के पापा से कहा, कबूतर अंडा देने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। फिर यीशु के पापा ने उस हैंगर के ऊपर अखबार बिछा दिया। थोड़ी देर बाद कबूतर फिर आए। अब उन्हें लगा कि खाली जगह अखबार से ढक चुकी है। अब हमारा अंडा नीचे नहीं गिरेगा, इसलिए कबूतर खुश थे। अब कबूतर काफ़ी देर तक बैठे रहते थे, मगर अंडा देने से पहले दोनों खूब तसल्ली कर लेना चाहते थे। एक दिन यीशु और उसके पापा कमरे में बैठे रेडियो पे गाना सुन रहे थे। तभी कबूतर का जोड़ा फिर आया और उन्हें देखते ही यीशु चिल्लाया, पापा देखो, कबूतर फिर आ गए। यीशु के पापा ने यीशु को तुरंत चुप कराया। चुप, नहीं तो कबूतर भाग जाएंगे। यीशु को पापा ने समझाया। कबूतर के जोड़े ने देखा कि अब यीशु शांत हो चुका है, मगर कबूतर एक पल के लिए भी बेफिक्र नहीं होते थे। दोनों अपनी नज़र गड़ाए हुए रहते थे कि कहीं कोई हमें पकड़ने या मारने तो नहीं आ रहा है। तभी यीशु की मम्मी खाने के लिए गर्मा गर्म पराठे लेकर कमरे में आईं। यीशु के पापा पराठा खाने लगे। आप भी आइए। यीशु के पापा ने यीशु की मम्मी को बुलाया। आप गरम गरम खाइए, हम आ रहे हैं। यीशु की मम्मी ने कहा। यीशु के पापा ने सोचा, क्यों न थोड़ा सा पराठा कबूतरों को भी खिलाया जाए। और इस मकसद से वो धीरे से उठे और छोटा सा पराठे का टुकड़ा कबूतरों के पास पहुंचाने की कोशिश करने लगे। मगर जैसे ही पराठा कबूतरों की नज़र में आया, दोनों फुर्र से उड़ गए। यीशु के पापा ने कबूतरों के बैठने के लिए थोड़ा और अखबार लाकर बिछा दिया। उन्होंने देखा कि कबूतर इस बार अपने साथ एक तिनका भी लाए हैं। इसका मतलब था अब कबूतरों को इस बात का भरोसा हो गया था कि हम यहाँ अंडा दे सकते हैं, और उन्होंने इसी मकसद से तिनके जुटाने की कोशिश शुरू कर दी थी। आखिर एक जानवर ने इंसान की भावना समझ ली थी। दूसरे दिन यीशु के पापा ने यीशु को गोद में उठाकर वो जगह दिखाई। कबूतर तो उस वक्त नहीं थे, मगर अब वहाँ 2 तिनके आ चुके थे। यीशु के मम्मी पापा को पूरी उम्मीद थी कि कबूतर अंडा देगी। कबूतर अब जब तब आने लगे थे। अब उन्हें यीशु का खड़ा होना, उनकी तरफ देखकर हाथ हिलाना, इन सब बातों से डर नहीं लगता था। अब तो कबूतर उसी हैंगर पे सोने भी लगे थे। कबूतरों ने अब अपना भरोसा जता दिया था, और एक दिन यीशु ने अपने पापा की गोद में बैठकर देखा कि कबूतर ने एक बहुत ही खूबसूरत सा अंडा दिया है। कबूतर यीशु और उसके पापा की हरकतों को बहुत ध्यान से देखते थे। यीशु के पापा यीशु को हवा में लहराकर खेल खिलाते थे। यीशु हंसता था और अपने पापा की पीठ पर चढ़ जाता था। कबूतर अब समझ गए थे कि ये सब खेल हैं, और कबूतर ये भी समझ चुके थे ये परिवार भी उनकी तरह एक छोटा परिवार है। कबूतर के जोड़े को ये परिवार बहुत अच्छा लगा। उन्होंने आपस में बात की कि हम इस परिवार को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, और इस यीशु की हर हरकत अपने होने वाले बच्चे को सिखाएंगे। ये सब इसलिए क्योंकि यीशु बहुत खुश रहता था। तो कबूतरों को लगा कि अगर हम भी यीशु के माँ बाप की तरह अपने बच्चे की परवरिश करें तो हमारा बच्चा भी इतना ही खुश रहेगा।
कबूतर के जोड़े ने ये सोच तो लिया, मगर ऐसा होने में थोड़ी मुश्किल थी, क्योंकि वो इंसान थे। लेकिन यह बात तो सिर्फ अपने होने वाले बच्चे को खुश देखने की थी, और ऐसा तो कोई भी सोच सकता है, चाहे वो इंसान हो या कबूतर। कबूतर के जोड़े ने यीशु की हर बात सीख ली थी, और यीशु के मम्मी पापा की भी सारी बातें सुनते देखते रहते थे। जैसे सबसे पहले यीशु देर तक सोता है, यीशु के मम्मी पापा उसे प्यार से जगाते हैं। कबूतर हर नई बात पर इंसान की तरह सोचने लगते थे। वो सोचने लगे कि उनका बच्चा भी सो रहा है, और दोनों अपने बच्चे को प्यार से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ये बात अलग है कि उनके पास यीशु के मम्मी पापा की तरह प्यार करने के लिए दो हाथ नहीं थे। उनके होने वाले बच्चे के पास यीशु की तरह सोने के लिए बिस्तर नहीं था, मगर जब इन कबूतरों ने इंसानों की तरह सोचना शुरू ही कर दिया था, तो उन्होंने भी ये सोच लिया था कि हम अपने बच्चे को हर वो खुशी देंगे जिस पर उसका हक है, और जो वो देखते थे यीशु के लिए। वो देखते थे यीशु रोज़ नहाता है, और नहाते वक्त यीशु गाना भी गाता है। यीशु की मम्मी ज़बरदस्ती साबुन लगाती है तो यीशु रोता भी है। यहाँ कबूतरों को लगता था कि ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। हम अपने बच्चे को रुलाएंगे नहीं, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि ये सब यीशु के लिए ज़रूरी है। एक दिन उन्होंने देखा कि यीशु तैयार हो रहा है स्कूल जाने के लिए। अब कबूतर का जोड़ा यीशु के पीछे पीछे चल दिया, ये देखने के लिए कि यीशु का स्कूल कहाँ है। यीशु का स्कूल पास में ही था। कबूतरों को अब यीशु की पूरी दिनचर्या मालूम हो चुकी थी। यीशु कभी कभी टीवी भी देखता था। अब तक कबूतरों ने सारी इंसानी बातें सीख ली थी, तथा मादा कबूतर इसी दौरान अपने अंडे को सेती भी रही थी। एक दिन अंडे से एक प्यारा सा बच्चा निकला। उस दिन कबूतर का जोड़ा बहुत खुश हुआ। दोनों ने आपस में बात की कि इसका नाम क्या रखें। उन्हें और कोई नाम तो सूझा नहीं, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि हम अपने बच्चे को यीशु कहकर पुकारेंगे, और अपनी ज़ुबान में वो उसे ईयू कहते थे। कहते हैं कि बच्चा सबसे ज़्यादा बातें अपनी माँ के पेट में सीखता है। ईयू ने भी अपनी माँ के प्यार और दुलार को समझ लिया था। पहले दिन सभी इंसानी बच्चों की तरह दुनिया में आने के बाद ईयू भी खूब रोया था। एक दिन ईयू सुबह होने के बाद भी सो रहा था। कबूतर का जोड़ा खुश होकर अपने ईयू के आसपास गोल गोल घूम रहा था। दोनों खुश थे कि हमारा ईयू भी हमारी बात समझ रहा है। वो सोच रहे थे कि हमारा ईयू जानबूझकर देर तक सो रहा है। हमारा ईयू चाह रहा है कि हम उसे प्यार से जगाएं। फिर दोनों कबूतरों ने एक साथ अपने ईयू को अपनी छोटी छोटी चोंच से गुदगुदी करना शुरू कर दिया, और ईयू चहकते हुए उलट पलट होने लगा। ईयू की मम्मी ने ईयू के पापा से कहा, चलो चलो आप ऑफिस जाओ, आपको देर हो रही है। ओह नहीं, आज ऑफिस जाने का मन नहीं है। अच्छा, तो फिर अपने ईयू को खिलाओगे क्या? कोपर, मैं जा रही हूँ ईयू को नहलाने। आप जाओ, कुछ खाने के लिए ले आओ। मेरे ईयू के अच्छे पापा। ईयू के पापा न चाहते हुए भी बाहर की दुनिया की तरफ सैर करने निकल पड़े। ईयू की मम्मी खुश थी कि ईयू के पापा अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। थोड़ी देर बाद ही ईयू के पापा कुछ खाने का सामान लेकर लौटे और अपनी चोंच ईयू के मुंह में डाल दी। ईयू खुश हो गया कि कुछ खाने को मिला, मगर
तभी ईयू के पापा को एक शरारत सूझी। उन्होंने खाने का सामान अपने पंजों में दबाकर कहा, नहीं दूंगा, इसे तो मैं खाऊंगा। तब ईयू ने रोने जैसा मुंह बना लिया और अपनी माँ की तरफ देखने लगा। ईयू की माँ ने ईयू के पापा से कहा, आप भी ना, छोटे से बच्चे को तंग करने में कितना मज़ा मिलता है आपको। तब ईयू के पापा ने खाने डाल दिया। ईयू खुश होकर अपनी माँ से लिपट गया। कबूतर का जोड़ा खुश था कि हमारा परिवार एक सुखी परिवार है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी आपको कैसी लगी, कहानी पर अपनी राय देने के लिए कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।